नमस्कार। आज मैं बात करूंगा एनएमएमएस राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति एवं राज्य योग्यता तथा डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति परीक्षा का प्रश्न पत्र वर्ष 2021 और 22 सामाजिक विज्ञान के प्रश्न। पहला प्रश्न था हिरण्यगर्भ था एक। इसका सही आंसर था अनुष्ठान। दूसरा प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का भाग नहीं था। तो इसका सही आंसर था चोल। तीसरा प्रश्न था अपने प्रारंभिक दिनों में चोल किस शक्ति के अधीनस्थ थे। तो इसका सही आंसर है पल्लव। नगरम थे। चौथा प्रश्न पूछा गया था तो नगरम व्यापारियों का संघ इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न पूछा गया था स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। तो जो गुर्जर और प्रतिहार थे ये गुजरात और राजस्थान से संबंधित। राष्ट्रकूट जो थे दूसरे वाला राष्ट्रकूट जो थे पश्चिमी दक्कन इसका सही इससे मैच होना था। पाल जो थे बंगाल से और चोल जो है वो तमिलनाडु से, अर्थात इसका सही ऑप्शन जो है बी होना था, बी वाला। छठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के प्रशासन के तत्व शेरशाह सूरी ने अपने प्रशासन में समाहित किए थे। तो इसका सही आंसर है बलबन। प्रश्न नंबर 7वां मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन छांटिए। तो इसका सही आंसर पहला है मनसब का अर्थ सरकारी हैसियत अथवा पद था, ये इसमें असत्य कथन था। 8वां प्रश्न पूछा गया था प्लासी का जो लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था। तो इसका सही आंसर पहला ही वाला था कि मीर जाफर की टुकड़ियों का लड़ाई में भाग न लेना। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन चुनिए। तो इसमें सही कथन पहला ही वाला है कि सर्वोच्चता की जो नीति थी वो लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा शुरू की गई थी, सही कथन। बाकी इसमें सारे कथन जो हैं वो गलत हैं। प्रश्न नंबर 10वां पूछा गया था किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो सन 1858 इसका सही आंसर था। प्रश्न नंबर 11वां पूछा गया था स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान। जो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा से संबंधित थे। दूसरा महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी जी जो है अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। टॉमस मैकाले जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था। और विलियम्स जोन जो है ये प्राचीन संस्कृतियों के लिए सम्मान से संबंधित थे। तो इसका सही जो ऑप्शन बन रहा था वो बी वाला था। 12वां प्रश्न था चोल प्रशासन में किसानों की बस्तियां कहलाती थी तो उनको हम उर बोलते थे, बी आंसर सही। मेहराब का विशुद्ध रूप वास्तुकला के किस शैली से विशेषता है। तो इसका है चापाकार। 14वां प्रश्न था पल्लीचंदम था। तो पल्लीचंदम एक जो है जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि होती है, उसको पल्लीचंदम कहते हैं। जबकि गैर ब्राह्मण किसानों को जो दान में भूमि दी जाती है, किसानों को भूमि दी जाती है उसे वेलन वगाई कहा जाता है। जबकि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई जो भूमि है, जो ऑप्शन बी था इसमें, इसको ब्रह्मदेह कहते हैं। और जो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि होती है उसको हम देवदान या तिरुनमट्टड कनीब कहते हैं उसको। और एक होता है शालाभोग। शालाभोग जो होता है किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि होती है उसको हम शालाभोग कहते हैं। तो इसमें पल्लीचंदम था। तो पल्लीचंदम जो है जैन संस्थानों को दान की गई भूमि थी। 15वां प्रश्न है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है। तो केवल 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। तो इसका सही सी आंसर सही था। 16वां प्रश्न था भारत में विदेशों से इलाज कराने हेतु
आने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? तो उन लोगों को चिकित्सा पर्यटक अर्थात मेडिकल टूरिस्टर्स का सही आंसर इसका बी ऑप्शन सही था। 17वां प्रश्न था विधायक प्रतिनिधित्व करता है, जो एमएलए होता है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका ये आंसर सही है। 18वां प्रश्न है अमार जीवन नामक आत्मकथा की जो लेखिका थी वो कौन थी? तो इसमें इसका सही आंसर था ऑप्शन डी राज सुंदरी देवी। 19वां प्रश्न है सरकार की वह शक्ति जिसके अंतर्गत सरकार विचार या अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित कर सकती है, तो शक्ति को सेंसरशिप कहा जाता है, बी ऑप्शन सही था। 20वां प्रश्न है विदेशों में माल बेचने वाले व्यक्ति या संस्था को कहा जाता है, तो उनको निर्यातक कहा जाता है। 21वां प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है, इसका सही आंसर होता ऑप्शन ए राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। प्रश्न नंबर 22वां है संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य कौन करता है? तो इसका सही आंसर है कार्यपालिका। जो विधायिका होती है वो कानून बनाने का अधिकार है उसको। तो इसका जो 22वां प्रश्न था संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य कौन करता है? कार्यपालिका करती है। 23वां प्रश्न था किस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी, अर्थात जेलों में भरती थी बिना मुकदमा चलाए? तो ये था ऑप्शन सी रोलेट एक्ट सन 1919 के तहत। 24वां प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा कार्य न्यायपालिका का नहीं है? न्यायपालिका का कार्य नहीं है, तो इसका सही आंसर था कानूनों को बनाना, क्योंकि कानूनों को जो बनाता था वो कौन बनाता है? कार्यपालिका बनाती है। और लागू कौन करती है? लागू जो है कार्यपालिका करती है। अब बनाने का अधिकार जो है वो विधायिका को है। कानून बनाने का जो अधिकार है वो विधायिका को है, जबकि लागू करने का कार्यपालिका को है। तो इसमें न्यायपालिका का कार्य नहीं है कानूनों को बनाना। ऑप्शन जो है बी सही था इसमें। क्वेश्चन नंबर 25वां है कौंध नामक आदिवासी समुदाय का संबंध भारत के किस राज्य से है? अर्थात जो कौंध नामक जनजाति थी वो उड़ीसा में पाई जाती है, और उड़ीसा के जो रायगढ़ और कालाहांडी जिला है उन जिलों में ये कौंध नामक जनजाति जो आदिवासी जाति जो है निवास करती है। तो इसमें ऑप्शन सी सही था। 26वां प्रश्न था जब सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है तो उसे हम बोलते हैं गठबंधन सरकार। ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। 27वां प्रश्न है केंद्र व राज्य सरकारों के बीच विवादों का निपटारा किया जाता है किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। 28वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण का प्राकृतिक घटक है? तो इसका सही आंसर है जल। ऑप्शन डी सही है। 26वां प्रश्न है हिमोड़ का निर्माण किया जाता है। हिमोड़ का निर्माण जो है जब हिमनद के किनारे पर हिमनद क्या होता है जलोढ़ को धकेलता है तो उसको हम हिमोड़ बोलते हैं, अर्थात हिमनद द्वारा हिमोड़ का निर्माण किया जाता है हिमनद। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 30वां था वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है? तो समताप मंडल। कौन सी मंडल? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समताप मंडल। 31वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक अतिशीत जलधारा है अर्थात ठंडी जलधारा है? वो है लेब्राडोर की जलधारा। ऑप्शन बी सही था। जो लेब्राडोर की जो ठंडी जलधारा है वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। इसके बाद 32वां प्रश्न पूछा गया था घास के मैदानों से संबंधित था। ये घास के मैदान है जो पैम्पास होता है। पैम्पास जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। डाउन्स जो होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और वेल्ड जो होते हैं वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, और प्रेरी जो घास के मैदान होते हैं वो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। अर्थात इसका ऑप्शन जो बन रहा था ऑप्शन ए सही बन रहा था। इसके बाद 33वां प्रश्न पूछा गया था पर्यावरण की दृष्टि से कौन सी कृषि सर्वाधिक नुकसानदायक होती है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्तन एवं दहन कृषि। इसको हम कर्तन एवं दहन कृषि को झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्या कहता है, बदल बदल कर खेती की जाती है। पेड़ों को काट कर वहाँ कृषि करते हैं, फिर अगले साल दूसरी जगह के पेड़ों को काट कर वहाँ कृषि की जाती है। बदल बदल कर खेती करना, उसको हम कर्तन या दहन कृषि या झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, सतत पोषणीय विकास का एक अच्छा उदाहरण है, तो इसमें बृहद वृक्षारोपण। ऑप्शन सी सही है। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मृदा के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो अपक्षय की प्रक्रिया, जब मिट्टी का क्या होता है, अपक्षयन होता है, अपक्षय होता है, तो ये हो। इसके बाद 36वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित निम्नलिखित जो मिलान है, इसमें मिलान करने के लिए पूछा गया था कि विश्व में प्रथम ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था फ्रांस में। दूसरा पूछा गया था, विश्व में प्रथम जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, वो किया गया था ब्राजील में। और विश्व का सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादक देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया, और विश्व का सर्वाधिक जो बॉक्साइट है वो बच रहा है नॉर्वे। तो इसका सही आंसर जा रहा था बी पे। तो इसके बाद 37वां प्रश्न था, कपास से निर्मित सूती वस्त्र कौन सी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन ए, द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत। 38वां प्रश्न था, रेगिस्तानी क्षेत्रों में दैनिक ताप में अंतर होता है, बहुत अधिक होता है, अधिक, इसका सही आंसर था ऑप्शन सी। और 39वां क्वेश्चन था, संसाधनों का सर्वाधिक सावधानीपूर्वक उपयोग करना, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना कहलाता है, इसको बोलते हैं संसाधन संरक्षण कहलाता है। ऑप्शन सी सही था। और 40वां प्रश्न पूछा गया था कि अत्यधिक वाष्पीकरण एवं शुष्कता वाले प्रदेशों में सिंचाई का सर्वाधिक उपयुक्त साधन क्या है? उसको बोलते हैं ड्रिप सिंचाई, जिसमें बूंद बूंद कर पौधे की जड़ों में क्या किया जाता है, पानी दिया जाता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे ज़्यादा जल्दी मिल सके। धन्यवाद।